शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। केशव जैसे लोग यहाँ पे जो जनता को ठगने का काम किए हैं। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश और प्रयागराज की सड़कों पर पानी ही पानी। जिस प्रयागराज को महाकुंभ से पहले हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सजाने संवारने के दावे किए गए थे, उसी शहर में बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। जॉर्ज टाउन से लेकर मालवीय नगर तक जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था की पूरी तस्वीर सामने ला दी। सड़कों पर पानी का सैलाब है और कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। जॉर्ज टाउन और मालवीय नगर जैसे इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। हालात देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सड़कें नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच जलभराव के रास्ते बन गए हो। बारिश का पानी जॉर्ज टाउन थाने तक पहुंच गया। थाने के आसपास पानी भरने से पुलिसकर्मियों और यहां आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या नई नहीं है। बारिश होते ही शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है और घंटों तक लोगों को इसी परेशानी के बीच रहना पड़ता है। अब सवाल है कि अगर शहर के प्रमुख इलाकों और थाने तक पानी पहुंच रहा है तो आखिर जल निकासी की व्यवस्था कितनी मजबूत है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शहर को संवारने और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर विकास कार्य कराए गए थे। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद शहर की तस्वीर बदलने के दावे भी किए गए, लेकिन बारिश के बाद तस्वीर आई सामने। उन्होंने उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए कि एक तरफ विकास की बड़ी बड़ी बातें, दूसरी तरफ कुछ घंटे की बारिश में सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है प्रयागराज में, खास तौर से बारिश के बाद जिस प्रकार से हर घर और खास तौर से थाना जलमग्न हो चुका है और कोई निकासी नहीं है, नाला जाम हो चुका है। सरकारें हाथ पे हाथ धर के बैठी हैं, उनके नुमाइंदे, चाहे मेयर कहूं चाहे यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों को कहूं, सब मौन है, सब चुप हैं, सब मौज कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की एक परिकल्पना करके भ्रष्टाचार की ओर क्रियान्वित हो रहे हैं और कोई जनता की यहाँ पे सुनवाई नहीं है। आप इसमें जॉर्ज टाउन थाने के सामने खड़े हैं, तो ये थाना तालाब में है कि तालाब में ही थाना बना है? देखिए अब ये प्रश्न, अब मैं ये आपको बता दूं कि पूरा प्रयागराज अब तालाब होने वाला है। जो आज स्थिति है, केवल क्योंकि मैं इस समय जॉर्ज टाउन क्षेत्र में खड़ा हूं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अल्लाहपुर क्षेत्र की बात बता दूं, वहां से भी मैंने देखा, वहां पे भी पानी भरा है। करेली की स्थिति में बता दूं, अटाला की स्थिति बता दूं, क्षेत्र और उधर सिविल लाइंस में भी कुछ स्थानों के वहां पे स्थितियां बता दूं। अधिकतर घरों में जल घुस चुका है और दूसरी चीज, अब ये पूरा प्रयागराज तालाब हो चुका है। और मैंने पहले भी बोला है कि अब हर जनता को यहाँ तैराकी सीखने की आवश्यकता है और अपने घर से निकलकर यहीं पानी में रहने की आवश्यकता है, जो स्थिति यहाँ के मेयर ने और यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों ने बना दी है। कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन पूरी तरह पोल खोल रख दिया। पूरा इनका काला चिट्ठा सामने आ गया है थोड़ी सी बारिश में, और इतनी असंवेदनशीलता है कि पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, परेशान हो रही है। लगातार अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, प्रतिनिधियों को फोन किया जा रहा है, लेकिन कोई आला अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। जो दावे करते हैं विकास की, जो दावे करते हैं सुरक्षा की, जो दावे करते हैं कि जो है साफ सफाई की, वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और स्मार्ट सिटी की आज ये पोल खुल चुकी है। महोदय जी, जो आप सत्यता बता रहे हैं, आप घर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्या सोचे हैं आप? देखिए, कोशिश है, तैराकी तो मैं सीखा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश है कि पहुंच जाऊंगा, लेकिन किसी ना किसी तो स्थिति के साथ पहुंचूंगा ही। लेकिन जो स्थिति बनी है, अगर पहुंच पाया तो ठीक है, नहीं पहुंच पाया तो राम भरोसे। डबल इंजन की सरकार है, लगातार देखिए, इंजन का ईंधन खत्म हो चुका है, ईंधन खत्म हो चुका है और उसमें मिलावट भी हो चुकी है। तो अब उससे कोई उम्मीद की ना जाए, क्योंकि देखिए मैं किसी पर्टिकुलर सरकार का नहीं हूं, पहले मैं ये बता दूं कि लोग सोचें कि मैं समाजवादी का हूं, कि हाँ, किसी पर्टिकुलर सरकार का नहीं हूं, मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूं। लेकिन जो गलत है उस पर प्रश्न उठेगा, उनकी नीतियां अगर गलत है तो उस पर प्रश्न उठेगा। प्रयागराज केशव मौर्य का जनपद, गृह जनपद कहा जाता है, और आने पर वो लगातार विकास की बात नहीं करती, वो केवल अखिलेश उनका रटाया आ गया, अखिलेश। हाँ, अखिलेश, केवल अखिलेश टारगेट करके, और जो बुनियादी अपनी समस्याएं, भाई आप पहले अपने आईने में अपनी शक्ल देखो, तब दूसरे पे प्रश्न उठाना। वही है, कहते हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। केशव जैसे लोग यहाँ पे जो जनता को ठगने का काम किए हैं, इतनी बार केशव यहाँ पे आए, इनका दौरा था, लेकिन एक बार भी इन्होंने यहाँ की साफ सफाई को लेकर मुआयना नहीं किया। आज केशव प्रसाद मौर्य को आना चाहिए, आज बयान देना चाहिए, आज मेयर को यहाँ पे आना चाहिए
और जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं इसको जल्दी से जल्द दुरुस्त की जाएगी। लेकिन कोई आने की, अब जब ये पूरी व्यवस्था किसी तरह घंटे 2 घंटे में चीजें हो जाएंगी, जनता परेशान है, झेल लेगी, उसके बाद एक अपना मीडिया बाइट देंगे कि जो है विपक्ष की ये चाल थी कि पानी यहाँ पे विपक्ष ने, अरे अपने विपक्ष ने क्या अपने घर से बाल्टी बाल्टी लाके पानी डाला है क्या यहाँ पे? ये स्थितियां हैं। कई घंटे बीत गए और नगर निगम के जिम्मेदार कितने अधिकारी आए यहाँ पे? कोई अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं और यहाँ के पार्षद जी वो लाइव चला के ये बयान दे रहे हैं कि भैया भगवान भरोसे है, भगवान से पब्लिक मनाए कि पानी बंद हो जाए। ये उनका बयान है, उसमें वीडियो में ये लाइव चला के दे रहे हैं कि भैया भगवान है, भगवान से कहिए बंद हो जाए तभी पानी कुछ हो पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल जॉर्ज टाउन और मालवीय नगर में जमा पानी की निकासी को लेकर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई घंटे बीत जाने के बावजूद नगर निगम का कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि ना तो समस्या का जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे और ना ही कोई जनप्रतिनिधि मौके पर नजर आया। अब सवाल उठ रहा है कि जब बारिश के बाद हालात इतने खराब हो जाए तो लोगों की मदद और पानी की निकासी की जिम्मेदारी आखिर किसकी? हमारी मौजूदगी इसमें प्रयागराज के जॉर्ज टाउन पे है, जहां हम कहीं कैमरा में दिखाए कि ये विकास की गंगा बह रही है। डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा प्रयागराज के जॉर्ज टाउन से होके बह रही है। ये जो बहता हुआ जलस्तर है ये कोई नदी नहीं है, ये कुछ ही घंटों का बरसा हुआ कि बरसात का पानी है। आप बिल्कुल कहेंगे जिस तरह सरकार लगातार विकास की दावा कर रही है, कागजों में स्मार्ट सिटी प्रयागराज दिखाया गया है। देखा जाए तो पूरी तरह से डूब चुका है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोए हुए हैं। कुछ ही घंटों की बरसात ने नगर निगम और शासन और प्रशासन की दोनों की पोल खोल रख दिया है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये थाना है, कह सकते हैं कि थाना तालाब में बना है या तालाब में ही थाना है। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था करने के लिए नहीं आया। यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका यही कहना है कि जो सरकार का ये हकीकत कुछ और दिख रही है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर है, वो कहीं न कहीं नाराजत है, वो नहीं दिख रहे हैं, वो मौके पे नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी आ रहा है। भैया ड्यूटी पे जाते सरकार दावा कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया गया था विकास को लेकर, काला सफाई को लेकर, लेकिन जो जमीनी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, डबल इंजन सरकार के मंत्री हैं, जो उनका विकास है वो पूर्ण विकास दिख रहा है। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि दिखाएं जिस तरह यहाँ विकास हुआ है, जो सरकार के दावे हैं और जो नगर निगम के दावे हैं वो पूरी तरह से धोखा नजर आ रहा है। और देख सकते हैं कि जो गंगा विकास की गंगा बह रही है वो साफ तौर से दिख रहा है कि सरकार की डबल इंजन की सरकार की ये विकास गंगा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो सरकार ने विकास किया वो विकास दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल है सरकार पर, सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट है नगर निगम अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ मौके पर नहीं आए हैं। हालांकि पानी कई घंटे बीत जाने के बाद जो नगर निगम अधिकारी है वो पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं बात करूंगा, दादी विकास हुआ है? परेशान है साहब, पानी बहुत भरा है, कमाने खाने के लिए बहुत परेशान है। क्या अभी पानी निकासी के लिए अभी तक अधिकारी नहीं आए? बोलाइए। कितने घंटे पानी भरा है यहाँ पे? अरे कल से भरा है। और बिल्कुल जिस तरह पानी कल से भरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी भी यहाँ पे पानी निकासी करने के लिए नहीं आए। कैमरामैन के साथ जगदीश सिंह, यूपी की बात, प्रयागराज। कुछ घंटों की बारिश ने प्रयागराज के विकास और जल निकासी व्यवस्था के दावों की एक बार फिर परीक्षा ले ली। जॉर्ज टाउन से मालवीय नगर तक पानी ही पानी। जॉर्ज टाउन थाना भी जलभराव की चपेट में और स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों के मौके पर पहुंचने का इंतजार करते रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।